हेलो एवरीवन, आई एम प्रगति। इस वीडियो में हम एमपीसेट 2024 में लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया था उसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इफ ए इक्वल कोई 3x3 मैट्रिक्स दी हुई है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन नंबर ए है, ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ऑप्शन बी, फॉर एवरी वेक्टर बी बिलोंग्स टू R3 द सिस्टम AX इज इक्वल टू बी हैज अ यूनिक सोल्यूशन। ऑप्शन नंबर 3, रैंक ऑफ ए इक्वल 3। ऑप्शन डी है, 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम गिवन है ये काफी इजी प्रॉब्लम है और एक्चुअल में इस मैट्रिक्स को कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हम ऑप्शन से ही अपने करेक्ट ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे, ऑप्शन को डिस्कार्ड करते हुए। ओके, तो हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, मतलब ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। स्टेटमेंट नंबर 1, ए इज इन्वर्टिबल। सेकेंड, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। रैंक ऑफ ए इक्वल एन एंड ए एक्स इज इक्वल्स टू बी हैज यूनिक सोल्यूशन फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू आर। देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होती तो हमें पता है उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है, तो ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो गया। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो हमें उसकी रैंक फुल मिलती है, मतलब जब हम उसको एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमें कोई भी जीरो मैट्रिक्स नहीं मिलती, मतलब वो रैंक फुल होती है। दैट इज रैंक ऑफ ए इक्वल होगी एन की। और अगर रैंक फुल मिल गई हमें तो जो सिस्टम बनता है ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, उस पे आपको कोई भी फ्री वेरिएबल नहीं मिलता, मतलब सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन होता है, चाहे आप यहाँ पर बी कुछ भी लेकर आए। फॉर ऑल बी के लिए हमको इसका यूनिक सोल्यूशन मिलता है अगर ये फुल रैंक हो गई तो। ओके, तो ये चारों स्टेटमेंट कैसे हो गए, इक्विवेलेंट, और इसी रिजल्ट का यूज हुआ है हमारे प्रॉब्लम में। ओके, तो हम प्रॉब्लम में आते हैं, प्रॉब्लम क्या थी। तो प्रॉब्लम में हमारे पास गिवन है ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर ए, सपोज ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो जाती है तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए का नॉन जीरो हो जाएगा। जैसे ही डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हुआ तो उसकी रैंक क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ ए हो जाएगी फुल, यानी कि 3। तो अगर ऑप्शन ए करेक्ट होता है तो ऑप्शन सी को भी करेक्ट होना पड़ेगा, और एक साथ दो ऑप्शन तो करेक्ट हो नहीं सकते, मतलब ए ऑप्शन डेफिनेटली इनकरेक्ट होगा, तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन बी पर आओ, फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू R3 द सिस्टम AX इज इक्वल्स टू बी हैज अ यूनिक सोल्यूशन। अच्छा, तो ये भी यही बता रहा है कि अगर उसकी रैंक फुल हो गई तो सिस्टम के पास यूनिक सोल्यूशन होगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट होगा। तो फॉर ऑब्वियस रीजन ऑप्शन डी को करेक्ट होना पड़ेगा। कैसे, 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। अच्छा, अब आप बोल रहे हैं कि ए इन्वर्टिबल नहीं है, ऑप्शन ए को डिस्कार्ड करके हम यही बता रहे हैं ना कि ए इज नॉट इन्वर्टिबल, ए इज नॉट इन्वर्टिबल। ए इन्वर्टिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए का जीरो होगा। डिटर्मिनेंट जीरो होने का मतलब ये हो गया कि कोई एक आइगन वैल्यू तो होगी जो कि जीरो होगी। क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या होता है, आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। और अगर प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज जीरो है, इसका मतलब कोई ना कोई एक आइगन वैल्यू तो जीरो होगी, ये इंप्लाई करेगा। तो देयरफॉर 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस प्रॉब्लम में हमें, जब हम पहली बार देखेंगे इस प्रॉब्लम को, तो हमें लगेगा कि हमें चेक करना है कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं, मतलब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर देखेंगे कि सिस्टम के पास यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं, रैंक कितनी आती है। तो एक्चुअल में हमें ये सारे कैलकुलेशन करने की जरूरत है ही नहीं। अगर हमें रिजल्ट पता है, हमें रिलेशन पता है मैट्रिक्स के रैंक में, उसकी डिटर्मिनेंट में, सिस्टम में, हम उन सबको रिलेट कर पाते हैं, तो हम ऑप्शन को देखकर ही करेक्ट ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम जो थी वो 1 मिनट से ज्यादा टाइम देने लायक थी ही नहीं, पर यदि आप मैट्रिक्स को देखकर उसको सॉल्व करने लग जाएंगे तो ये प्रॉब्लम 5 मिनट ले लेगी, फिर भी आप आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, तो आई होप आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।